अर्चना की पाठशाला में 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने बनारस जो कविता की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। बनारस कविता केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित है। इसमें बनारस के वैभव का, वहाँ की संस्कृति का बहुत ही सजीव चित्रण लेखक ने प्रस्तुत किया है। इस व्याख्या को प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आपके समक्ष बनारस कविता का सार प्रस्तुत करूँगी। सार बताना चाहूँगी, उससे आपका परिचय कराना चाहूँगी। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर है ये। बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ ठेठ बनारसीपन का भी प्रकाश डाला गया है। बनारस भोले बाबा की नगरी है, शिव की नगरी है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नगरी, गंगा को माँ के नाम से जानते हैं लोग। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर के घाटों, मंदिरों के आसपास घाटों पर बैठे हुए भिखारियों के खाली कटोरों पर जब वसंत उतरता है तो उसका चित्र इस कविता में अंकित किया गया है। अब इस शहर गंगा नदी, मंदिरों के घाट, वहाँ पर जलते हुए दीपक, यह समस्त रूप लेखक ने बहुत सरल सहज शब्दों में अभिव्यक्त किया है। गंगा के प्रति मनुष्य की आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विरक्ति का मिला जुला रूप है बनारस। काशी की अति प्राचीनतम रूप का, उसकी भव्यता का वर्णन करने के साथ साथ आधुनिकता का भी समाहार बनारस कविता के अंदर करते हुए उनके रहस्यों को कवि ने खोलने का प्रयत्न किया है। बनारस का परिचय देने के उपरांत अब मैं बनारस कविता पढ़ूंगी। कवि की भाषा जो है आप देखेंगे, इसमें कवि ने बहुत ही सहज और सरल भाषा के माध्यम से बनारस का संपूर्ण चित्र, उसका संपूर्ण वहाँ की संस्कृति, वैभव का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन भाव उतना ही गहरा है। यह कविता जो है इस शहर की दार्शनिक व्याख्या भी करती है। अब हम कविता पढ़ेंगे और कविता के साथ साथ मैं आपको शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊंगी, और जो उस कविता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वह भी इसमें बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मटवडही की तरफ से उठता हुआ धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकैयाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। अब कवि कहता है, इसमें प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक, आप प्रसंग लिखेंगे ना, तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है। यह बनारस कविता जो है केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। केदारनाथ सिंह इसके कवि हैं, रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव का चित्रण करने के साथ साथ वसंत का आगमन, ऋतु का आगमन का चित्रण किया है, और वसंत के मौसम में उठने वाली आंधी का बहुत ही चित्रात्मक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया है। और वसंत के आगमन से किस प्रकार व्यक्ति का मन हर्षित हो उठता है, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की उल्लास और जागृति आ जाती है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। कवि कहते हैं कि बनारस शहर में अचानक ही जब वसंत आता है तो फिर क्या देखा है, इस वसंत के आगमन होने से लहर तारा और मडवाडीह की तरफ से जो धूल भरे आंधी उठती है, धूल का एक बवंडर उठता है जो शहर को संपूर्ण शहर को धूल से युक्त कर देता है।
तथा चारों तरफ धूल धूल नजर आती है। और उस धूल के कारण क्या है कि मनुष्य की जीभ किरकिराने लगती है। जीभ का किरकिराना क्या है, जिस प्रकार धूल हमारे मुंह में जाती है तो हमारे जिह्वा पर किरकिराहट आ जाती है। तो कवि कहता है कि बसंत के आगमन से संपूर्ण वातावरण धूल से भर जाता है और धूल का भवंडर उठने से ही बसंत का आगमन होता है। बसंत के आगमन होने के साथ क्या है, जो है वह सुगबुगाता है, अर्थात जो चेतन युक्त है उनमें कंपनता आती है, जागृति आ जाती है, उल्लासित हो उठते हैं व्यक्ति, प्रसन्नचित हो जाता है। और जो नहीं है, जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बसंत का आगमन से उनमें नए नए कौपले उगने लगती हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते उगने लगते हैं। अर्थात मनुष्य और प्रकृति समस्त वातावरण बनारस का वसंत के आगमन से चेतनता युक्त हो जाता है, उल्लास से परिपूर्ण हो उठता है, उल्लास आ जाती है सारे वातावरण में। एक प्रकार की खुशी, बसंती हवा का स्पर्श प्राप्त करते ही एक प्रकार की प्रसन्नता, उल्लास का संचार मनुष्य के जीवन में हो जाता है। और जब इस वसंत के इस आगमन में जब मनुष्य दशविषेक यज्ञ की तरफ जाता है, मतलब कि घाट पर जाता है, तो वो क्या देखता है कि उसके निकट पहुंचते ही जो वहाँ आखिरी पत्थर मुलायम हो उठता है, अर्थात कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी करुणा से भर उठता है। इस घाट पर नदी के निकट, गंगा नदी के निकट पहुँचते ही मनुष्य में करुणा का भाव उजागर उठता है, कठोर हृदय पिघलने लगता है। उस घाट पर बैठे हुए, उस घाट पर सीढ़ियों पर बैठे हुए जो बंदर हैं, उनकी आंखों में भी एक प्रकार की नमी हो जाती है, नमी आ जाती है। तो कवि कहता है वह बिना किसी डर के, बिना भयभीत हुए बिना नदी के घाट पर, नदी की सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं। मनुष्य हो या जानवर हो, सभी व्यक्ति जो हैं, सभी में एक प्रकार का उल्लास का वातावरण, सभी का हृदय उल्लास से परिपूर्ण हो उठता है। एक अजीब सी चमक भर उठती है भिखारियों के कटोरों पर निचाट खालीपन, भिखारियों के कटोरों पर निचाट खालीपन। कवि कहता है कि नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर बैठे हुए जो भिखारी हैं, बसंत का आगमन होने से उनके कटोरे भी भरने लगते हैं, उनकी दीनता हीनता समाप्त होने लगती है। बसंत के आगमन से उनमें भी एक प्रकार की उमंग हो उठती है। जीवन का संघर्ष कर रहे जो ये भिखारी हैं, उनमें भी एक खालीपन था, उनका दूर हो जाता है। एक प्रकार की उनकी आंखों में चमक हो उठती है और सांसारिक दुखों से निजात पाते हैं। जो वो दुख उन्हें मिल रहा था दीनता के कारण, वह खाना नहीं खा पा रहे थे, लेकिन जब बसंत का आगमन हुआ, घाट पर चहल पहल हुई, तो उनके कटोरों में भी भिक्षा पड़ने लगी और उस भिक्षा के कारण उनके चेहरे भी खिल उठे। तो कवि ने बहुत ही सहज और सरल रूप से बसंत के आगमन होने पर वहाँ बैठे, वहाँ के सांसारिकता का, वहाँ व्यक्ति की चमक का बहुत ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। तुमने कभी खाली कटोरों में बसंत का उतरना, यह शहर इस तरह खुलता है। इसी कवि ये क्या कहता है कि इस प्रकार, इस तरह रोज एक कवि ये कहता है कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना। तो बसंत का उतरने का कवि ने बहुत ही प्राकृतिक चित्रण किया है। तो कवि क्या कहता है कि बसंत के उतरने से, बसंत उतर गया, किस में उतर गया? भिखारियों के खाली कटोरों में, अर्थात उनमें भिक्षा पड़ने लगी। इसी तरह प्रारंभ, इस शहर का प्रारंभ, ये जो शहर है, प्रातः काल का जब आगमन होता है, इसी तरह इस शहर में, यह शहर खुलता है और इसी तरह फिर भरता भी है और खाली भी होता है यह शहर। तो चेहरे पर एक खुशी की चमक, कहीं दुख का मातम, कहीं सुख की अनुभूति, कहीं दुख का एहसास, इन सब का मिला जुला रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस तरह प्रतिदिन
रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गलियों पर चमकती हुई गंगा की तरफ। तो कवि क्या कहता है, कभी शहर में भरने और खाली होने की बात कही है। तो खाली कैसे होता है शहर कि प्रतिदिन यहाँ पर खाली कैसे होता है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जहाँ घाटों पर चहल पहल है, भिखारियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहाँ इस शहर में प्रतिदिन अंतहीन शव भी उठाए जाते हैं और उन शव को अंधेरी गलियों पर अपने कंधों पर ले जाते हुए अंधेरी गलियों से गुजरते हुए व्यक्ति गंगा की तरफ जाता है और गंगा के किनारे जाकर उसको उन शवों को अग्नि दी जाती है। तो अग्नि क्यों देने का तात्पर्य क्या है, कवि के कहने का कि मनुष्य इसी आशा में गंगा के निकट जाता है कि ये आस्था है, ये एक विश्वास है मनुष्य का कि गंगा के किनारे अगर शव को चिता को अग्नि दी जाएगी तो उसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए गंगा के किनारे दाह संस्कार करने की यह परंपरा बनारस में अब भी प्राचीन रूप में शुरू हुई थी और आज आधुनिकता का समावेश होने के बाद भी चली आ रही है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। चेहरे पर खुशी भी है, चेहरे पर उदासी भी है, दुख का भी एहसास है और सुख की अनुभूति भी है। सबका मिला जुला रूप जो है बनारस है। तो बहुत ही स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उठती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होने की सामूहिक लय और दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, और जो चीज़ जहाँ थी वहीं रखी है, कि गंगा वहीं है और वहीं पर बंधी है, नाव वहीं पर रखी है तुलसीदास जी की खड़ाओं सैकड़ों बरस से। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, बनारस की बहुत ही सुंदर शैली का वर्णन किया है। धीरे धीरे शब्द का बार बार उच्चारण किया गया है। जो धीरे धीरे शब्द का जो बार बार आवृत्ति हुई है उससे सामूहिक गति का पता चलता है कि क्योंकि यह शहर की सामूहिक गति कैसी है, मतलब यह शहर भागने दौड़ने वाला शहर नहीं है। हर कार्य को बहुत धीमी गति से, सहजता से और सरलता से करते चले जाते हैं। आधुनिकता का समावेश हो चुका है लेकिन अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इस शहर में क्या है कि धीरे धीरे लोग चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, घंटों की ध्वनि सुनाई देती है, शाम भी धीरे धीरे होती है। तो हर कार्य को धीरे धीरे करना यह बनारस की जीवन शैली है। हर कार्य यहाँ पे एक लय में होता है, एक रो में होता है। सभी कार्यों का धीरे धीरे होने का बहुत ही स्वाभाविक चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया है। और धीरे धीरे होना एक सामूहिक गति का भी परिचायक है, व्यक्ति को मजबूती से बांधे रखता है। अर्थात और मजबूती किस बात की है कि हर मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना से परिपूर्ण है, कोमलता है, सजीव प्रेम की भावना से परिपूर्ण है मनुष्य का हृदय। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है। गंगा के प्रति एक विशेष आस्था है, श्रद्धा है, बनी हुई है व्यक्ति। इस तरह धीरे धीरे होने का अर्थ बताया गया है। तो कवि कहता है गंगा वही है, गंगा नदी भी वही है, गंगा पर बंधी हुई नाव भी वही है और तुलसीदास जी की खड़ाओं भी प्राचीन काल से ही वहीं पर स्थित है। कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। आधुनिकता शहरों का आधुनिकरण होता जा रहा है लेकिन प्राचीन परंपराएं जो कि त्यों सुरक्षित हैं। बनारस में गंगा के प्रति लोगों की आस्था, भक्ति, विश्वास उसी प्रकार सुरक्षित है, एक धरोहर के रूप में। वहाँ की आध्यात्मिक भावना जो कि त्यों बनी हुई है, सैकड़ों वर्षों से उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पुराने मूल्य वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। मनुष्य की आस्था, विश्वास को कोई डिगा नहीं सका, हिला नहीं सका, क्योंकि हर कार्य बहुत सहजता से, बहुत धीमी गति से यह शहर
करता चला आ रहा है। कभी इसके आगे कवि कहते हैं, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखा, अद्भुत है इसकी बनावट, आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में। इसे अचानक देखा, अद्भुत है इसकी बनावट, आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। तो कवि क्या कहना चाहता है इसमें? कवि ने इस पूरी पंक्तियों में संध्या के समय बनारस के अद्भुत सौंदर्य का, वहाँ विद्यमान लोगों की श्रद्धा का, विश्वास का, वहाँ होने वाली आरती का और साथ इनके क्या बहुत ही सजीव चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। संध्या के समय बनारस शहर कैसा लगता है, इसका चित्र हमारे सामने अंकित हो उठता है। कवि ये कहता है कि संध्या के समय कभी तुम बनारस शहर में प्रवेश कर जाओ तो तुम क्या देखते हो कि वहाँ विद्यमान जितने भी मंदिर हैं, घाट पर स्थित मंदिर हैं, उन मंदिर में होने वाली आरती और प्रज्वलित दीपक के आलोक से यह शहर जगमगा उठता है। इसकी बनावट बहुत आश्चर्यचकित है, मन को हरने वाली है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। यह शहर जो है आधा जो है जल में, आधा मंत्र में और फूल में। का तात्पर्य क्या है कि संध्या के समय मंदिर के घाटों पर, मंदिरों पर यह शहर जल, मंत्र और फूल से भगवान की आरती करता हुआ दिखाई देता है, श्रद्धा भक्ति में डूबा हुआ दिखाई देता है। यह शहर ऐसा है बनारस, जहाँ एक तरफ संध्या के समय आरती किसे गुंजित होता हुआ यह शहर दिखाई देता है, दीप के प्रज्वलित होने से उससे फैले हुए प्रकाश से आलोकित दिखाई देता है। वहाँ दूसरी ओर वहाँ चिता अग्नि भी जलती हुई दिखाई देती है इनके घाट, गंगा नदी के घाटों पर। यह शहर, बनारस शहर जो है आधा शव में भी नजर आता है, आधा नींद में डूबा हुआ, आधा शंख में, और अगर हम ध्यान से देखें तो यह आधा है और आधा नहीं है। तो कहीं तो तात्पर्य क्या है कवि के कहने का? तो कहीं इस शहर में आधा शंख के नाद से आधा जगह और दिखाई देता है, तो कहीं देर तक, कहीं पर तो शंख ध्वनि सुनाई देती है, कहीं देर तक पूजा पाठ होते हैं। तो यह काशी नगरी की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, आस्था, विश्वास के साथ साथ का जहाँ आस्था, विश्वास और प्राचीन का चित्रण किया है, वह दूसरी ओर उसमें आत्मिकता का भी समावेश हो गया है। तो कवि ने जहाँ पर आरती में आलोक है, आधा है, आपने देखा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, आधा शब्द का बार बार प्रयोग करने से क्या है, एक गंभीरता आ जाती है भाव में। शब्दों का चयन बहुत सटीक है। शांत का चित्रण, संध्या के समय बनारस का संपूर्ण सौंदर्य, बनारस कह के गंगा नदी पर के तट पर स्थित यह काशी नगरी का संपूर्ण सौंदर्य हमारी आंखों के सामने उतर उठता है। तो कवि ने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में अपनी बात को, उसके सौंदर्य को चित्रित किया है। अब आगे कवि कहता है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख, रोशनी, ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अधर्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल पर अपनी एक टांग पर खड़ा है। यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अभी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बनारस की प्राचीन भव्य स्वरूप का के साथ साथ उसकी आधुनिकता का कैसे मिश्रण हो गया है, उसकी अभिव्यक्ति की है। काशी को विरासत में क्या मिला है? आस्था, श्रद्धा, भक्ति। जो विरासत में मिली है वो व्यक्ति के जीवन में रच बस गई है। आधुनिकता का समावेश होने पर भी शहरों का आधुनिकीकरण हो गया है। उसके उपरांत भी काशी नगरी के प्रति मनुष्य की आस्था, विश्वास बना हुआ है।
कवि कहता है यह आस्था, विश्वास, भक्ति, सामूहिकता बिना किसी सहारे के खड़ी है, व्यक्ति के जीवन में रच बस गई है, संपूर्ण जनजीवन में समाया हुआ है, उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। और जो अस्तित्ववान नहीं है, जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको कौन संभाले हुए है? राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग और पानी के स्तंभ, धुएं के, सुगंध के और आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ उनको थामे हुए हैं। तो कवि कहता है बनारस में जहाँ एक और प्राचीन आध्यात्मिकता का भाव है, वहाँ आधुनिक जीवन शैली का भी परिचय दिया है कि शहर आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है। ऊंचे ऊंचे स्तंभ है जिन्हें मनुष्य ने बनाया है, निर्माण किया है, फैक्ट्रियों का, कारखानों का निर्माण किया गया है और उन्हें अपने हाथों, रोशनी जगह जगह रोशनियाँ, जहाँ गंगा के तट पर दीपों के प्रज्वलित से आलोक होता है, वहाँ रोशनी जो है, रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ भी है, खंभे भी है रोशनी के, जहाँ पर लाइटें लगी हैं, उनसे भी चमक रहा है ये देश। आधुनिकरण भी हो गया है। प्राचीन दीपक है, दीपक से प्रकाश है और वहाँ ऊंचे ऊंचे स्तंभ भी है जिसको मनुष्य ने अपने हाथों से पकड़ कर रखा हुआ है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ धैर्य, और इसी के उपरांत भी बड़ी कवि कहता है कि जहाँ कवि कहता है कि बनारस शहर शताब्दियों से एक परंपरा को चलाया, बनारस शहर की परंपरा प्रारंभ से प्राचीनता से चली आ रही है। प्राचीनता परंपरा क्या थी कि अपनी टांग पर खड़े होकर, एक टांग पर खड़े होकर और अपने हाथों में गंगा का जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा। तो कवि के कहने का तात्पर्य सूर्य को अर्घ्य क्यों देते थे वो कि वहाँ के लोग, क्योंकि लोगों की एक आस्था टिकी हुई थी। लोग उसको अलक्षित सूर्य, अनदेखा सूर्य को देवता के रूप में स्वीकार करते थे। उन देवता को लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन एक विशिष्ट आस्था लोगों की उस पर थी, परब्रह्म के रूप में स्वीकार करते थे। इसलिए गंगा के जल को वह एक टांग पर खड़े होकर, एक टांग पर दूसरी टांग की कोई परवाह नहीं करते थे। दूसरे पैर का ध्यान दिए बिना वह ईश्वर के रूप में सूर्य को मानते थे और गंगा के जल से अर्घ्य देते थे। और यह परंपरा प्राचीन कई शताब्दियों से ज्यों की त्यों चली आ रही है। अलक्षित किसे कहा गया? ना देखा हुआ, जिसको हम देख नहीं सकते, जो अज्ञात है। और अज्ञात क्या है? सूर्य को परब्रह्म के रूप में स्वीकार करना, देवता मानना, ईश्वर के रूप में मानना। कवि यहाँ का भाव क्या है? क्या कवि कहता है कि आध्यात्मिक स्वरूप का बड़ी दृढ़ता के साथ वर्णन किया है कवि ने। शहर के जीवन में आधुनिकता आ गई है, लेकिन उस आधुनिकता आने के उपरांत भी बनारस नगरी के प्रति, इस शहर के प्रति व्यक्ति की आस्था, श्रद्धा, भक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बनारस की प्राचीनता, आध्यात्मिकता चिरस्थायी बनी हुई है। तो इस प्रकार कवि ने बहुत सरस, अब आपने देखा ना शिव, सरस, सहज और प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। एक टांग पर खड़े रहना, टांग का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। आकर्षक बिंबों का सृजन है। तो कवि ने बनारस का संपूर्ण चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब हम देखें, जैसे बच्चों, मैं कुछ प्रश्न आपको बताऊंगी, जैसे बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है। आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना है कि बसंत का आगमन घाटों पर उठने वाले धुएं से, धूल भरी आंधियों से, जनजीवन और होने से क्या होता है कि जनजीवन उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। अंकुर और नए अंकुर, पेड़ों पर नए नए पत्ते उगने लगते हैं, अंकुर फूटने लगते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि उन घाटों पर जो स्थित पत्थर हैं वो पिघलने लगते हैं, मुलायम हो उठते हैं। बंदर की आंखों में एक अजीब सी नमी आ जाती है। तो इस प्रकार जैसे खाली कटोरा में बसंत का उतरना, खाली कटोरे में बसंत का उतरना क्या है? ये एक विचित्र, खाली कटोरे में बसंत का उतरना का मानवीकरण कर दिया गया है। तो इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार कई प्रश्न हैं जो आप देख सकते हैं
इन व्याख्या में जब आपने सुनी तो इस व्याख्या में पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको किस रूप में लिखने हैं। तो बनारस कविता में धन्यवाद। काट